मुझे एक बार बिहारी जी के गोस्वामी जी ने एक बात कही थी, वही मैं कहूंगा। मुझसे बोले, लाला, ब्रजभाषा में बोले, तो कभी ठाकुर जी को अनुभव करना हुए ना, तो तू एक काम करियो। मैंने कहा, बोले संतन की टूक प्रसादी का मतलब होता है संत पालें, उसके बाद जो बच जाए उसमें से थोड़ा सा पालो। और ब्रजवासी, अगर कोई ब्रज के निवासी कुछ पालें, उसके थोड़ा बच जाए वो पालो, या उनके घर की मधुकरी पालो। तो मधुकरी पाके ब्रजरज माथे से लगा के, और रात में 2:30-3 बजे तू जमुना जी के तट पे आई हो। अच्छा। हाँ, मैंने कहा फिर? बोले कुछ नहीं, बस जमुना जी के किनारे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, ऐसा कोई भाव जपते हुए शुद्ध हृदय में, कोई और विकार ना चल रहा हो, बस ठाकुर जी और किशोरी जी का भाव, यमुना जी किनारे घूमते रहियो। जी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब दिन कितने लगेंगे पता नहीं, पर एक दिन तो ऐसा होगा कि तुमको ठाकुर जी और किशोरी जी तो नहीं दिखेंगे, पर तुमको ऐसा अनुभव होगा कि तू जमुना जी के किनारे जो रेत है ना, उसमें छोटे छोटे अलग प्रकार के चरण चिन्ह दिखाई देंगे। अच्छा। और बोले वो चरण चिन्ह शामा शाम के होंगे। फिर उन्होंने कहा, बोले उनको दर्शन करके माथे से लगा लियो, नेक रजवा के रख लियो, और फिर कंटिन्यू करियो अपना ये नियम। उसके बाद दूसरे प्रहर में कोई छोटी छोटी वस्तु दिखेंगे, कभी कोई छोटा मोती दिख जाएगा जी। कभी कोई, वो मोती ऐसा सामान्य नहीं होगा, अलग ही चमक होगी उसकी। फिर कभी नूपुर की कोई छोटी पायल दिख जाएगी, कोई घुंघरू दिख जाएगा, कभी वस्त्रों के कोई रेशे दिख जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ धीरे धीरे अनुभव में आएगा। पर ये शर्त है कि किसी को बताना नहीं है, जो भी अनुभव हो। फिर कोई ध्वनि सुनाई देने लगेगी, कोई स्वर सुनाई देने लगेगा, कहीं नृत्य चल रहा है ऐसा भाव लगेगा, कहीं प्रकाश दिखने लगेगा दूर कि कहीं कोई वहां कोई है, कुछ लीला चल रही है, कहीं अलग प्रकार के, मतलब ये हर दिन ऐसा कुछ ना कुछ होगा। अलग प्रकार के झुंड में लोग आ रहे हैं, उनके रूप ही अलग है, उनके वस्त्र ही अलग है, उनकी भाषा ही अलग है। अच्छा। उनके नैन नक्शी अलग है। ऐसे संसार के लोग नहीं होते, अत्यंत सुंदर है। लगेगा कि तुम जा रहे तो बगल से कोई एक झुंड ऐसा गया अलग से। अच्छा। वो फिर अंतर्ध्यान हो जाएगा। ऐसे करते 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 लाला, एक दिन ऐसा आवेगो कि यमुना जी के तट पर एक कुंज में अचानक तुम पहुंचोगे, और वहां देखोगे कि अत्यंत सुंदर नीला 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 जिनका वर्ण है, पीताम्बरी जिन्होंने पहनी है, कमल जैसे नेत्र हैं, श्याम सुंदर बैठे हैं, किशोरी जी बैठी हैं, वो दिख जाएंगे। अच्छा। उसके बाद क्या होगा? बोले कुछ नहीं, फिर तुम सदा उन्हीं के ही हो जाओगे। फिर संसार से तुम्हारा कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि तुम भगवत धाम भी चले जाओ। हाँ। और अगर जीवित रहे भी तो संसार के लायक नहीं रहोगे, फिर एक अलग ही स्थिति में चले जाओ, मतलब नॉर्मली कहें तो पागल से हो जाओ।